हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल दिया मिश्रा 55 में। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आप लोग के लिए कहानी लेकर आ रही हूँ, लेकिन नहीं, आज की कहानी नहीं है। आज मेरा है कि मैं जा रही हूँ, एक पार्लर है मेरे पास में। अभी मैं गाजियाबाद में शिफ्ट हुई हूँ, नहीं तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ के किसी पार्लर में जा रही हूँ और मेरे को वहाँ पर देखना है कि वहाँ पर सर्विस कैसी है। और क्योंकि मैं अभी यहाँ पर कोई पार्लर नहीं जानती हूँ, यहाँ पर मेरी एक बगल वाली भाभी है, उन्होंने ही बताया है कि यहाँ पर एक टावर है, वहाँ पर जाओगे तो एक पार्लर है, वहाँ पर करवा के देख लो। और ना मेरे भी है कि आप लोग को शायद पता होगा, ये नहीं पता होगा, सॉरी, मैं कहाँ बताई हूँ जो आप लोग को पता होगा कि मैंने भी पार्लर कोर्स किया हुआ है। और मुझे ना अभी यहाँ पर एक बार और मतलब यानी मेरे को पार्लर कोर्स किए हो गए 1-1.5 साल 2 साल, तो मैं काफ़ी चीज़ें भूल भी चुकी हूँ। मेरे को ना एक बार फिर से सीखना भी है थोड़ा बहुत। तो मैं देखूँगी अगर अच्छा पार्लर रहेगा तो उस हिसाब से फिर मैं सीखना भी चाहूँगी। लेकिन अभी जाती हूँ, देखती हूँ, आप लोग को दिखाऊंगी भी कि कैसा पार्लर है कैसा नहीं, और उनका मतलब सर्विस कैसी है उनकी। क्योंकि मेरे को थ्रेडिंग बनवाना है और मेरे को हेयर कट करवाना है। देखो, मैंने आज हेयर वॉश भी किया और मेरे हेयर बहुत रफ हो चुके हैं, बहुत गंदे हो चुके हैं। और मैं हेयर कट, मेरी दीदी ना मेरे को बहुत दिन से चिल्ला रही है हेयर कट करवा लो और हेयर स्ट्रेट करवा लो। एक बार ना मैं 2-2.5 साल पहले हेयर स्ट्रेट करवाई थी, तब से मेरे हेयर बहुत झड़ने लगे हैं। आज मैं देखती हूँ वहाँ पर जाके कैसा हेयर कट करती है मेरा, ठीक है। तो मैं आप लोग को अभी दिखाती भी हूँ। तो फ्रेंड, अभी मैं निकल रही हूँ रूम से, अब शूज पहनूंगी, अब उसके बाद मैं गेट बंद करूँगी सही से। और मैं एक बार कंफ्यूज भी हो जाती हूँ चाबी किधर से लगानी है, लेकिन फिर मैं प्रॉपर लगाती हूँ, मतलब गेट बंद करती हूँ। फिर मैं आगे लिफ्ट के पास, नीचे मुझे जाना है ग्राउंड फ्लोर पे, तो मैंने क्लिक किया। फिर अभी ये 12th फ्लोर पे रहती है, फिर आती है, फिर हम जाते हैं देखो 0 यानी ग्राउंड फ्लोर पर। और फिर उसके बाद हम अपने टावर से निकलते हैं और जाते हैं मतलब दूसरे टावर में, क्योंकि हमारा जो पार्लर रहता है ना वो बगल में है, यानी हमारे बगल टावर में है। तो हम अपने टावर से अभी निकल रहे हैं। अब हम डायरेक्ट आपको वहाँ के लिफ्ट की, ये देखो उनके पार्लर में जा रही हूँ, तो 1st फ्लोर पे है उनका, तो जाती हूँ। फिर उसके बाद अभी मैं जब निकलूँगी ना तो मैं कंफ्यूज भी हो जाती हूँ, देखो मैं कहाँ उधर जाऊँ कि इधर, लेकिन फिर मुझे इधर बोर्ड दिखता है तो मैं इधर आती हूँ। देखो इनका बोर्ड है, यही है इनका पार्लर, बगल ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। बट देखेंगे आप लोग खुद ही, मैं दिखा दूँगी। अभी ये है, अभी मैं बेल बजाऊँगी। जब नहीं खोल रही थी तो मैंने एक बार बल्कि खोलने की कोशिश की, लेकिन मैं सोची नहीं, किसी के यहाँ से नहीं जाया जाता। फिर मैं दोबारा बेल प्रेस की, फिर ये देखो मुझे देख रही थी। फिर मैंने यही है इनके पार्लर में कोई था नहीं। और फिर मैं इनसे काफ़ी चीज़ पूछती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद बताती हूँ, उसका वीडियो मैं नहीं बनाई। फिर मैं थ्रेडिंग कराने बैठ जाती हूँ। मैंने बोला मुझे थ्रेडिंग करवानी है, तो मुझे हेयर कट भी करवाना था, लेकिन मैंने बताया नहीं कि मुझे ढंग का पहले ही नहीं लगा। फिर उसके बाद इन्होंने मेरी थ्रेडिंग बनाई, लेकिन मुझे थ्रेडिंग बहुत प्रॉपर नहीं लगी। मैंने उनसे बोला एक बार और देखो, इसको सही से बनाओ। फिर उन्होंने दोबारा मेरी थ्रेडिंग बनाई, अभी बनाएंगी तो मैं फिर से अगेन आपको दिखाऊंगी। इसके बाद ये देखो, अब दोबारा उन्होंने बनाई, तब मुझे थोड़ा ढंग की लगी। फिर भी मुझे एक पतली थी लग रही थी, एक मोटी, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, इतना परेशान नहीं करते हैं। फिर मैं निकल आई। फिर मैं यहाँ पर देखो अब नीचे जा रही हूँ। फिर नीचे आने के बाद अभी मैं आपको ये देखो, मैं इनके टावर से निकल रही हूँ फिलहाल अभी। फिर देखो मैं कितना दूर है, मैं अभी वीडियो ऑफ नहीं करूँगी, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि पार्लर से मेरा कितना दूर है रूम। तो यहीं पर देखो ऐसे रास्ते हुई हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मैं सोची थी अगर मेरे लिए प्रॉपर रहेगा तो मैं सीख लूँगी, मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि घर से ज़्यादा दूर नहीं रहता है तो परफेक्ट रहता है कि कभी भी आ जाओ, कभी भी मतलब काम लगता है तो चले जाओ। अदरवाइज दूर रहता है तो दिक्कत होती है। तो मतलब मेरे टावर के बगल ही इनका है। देखो मैं निकली हूँ ना, अभी मैं अपने टावर में जा रही हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दूर होगा मेरा। देखो अभी यहाँ पर मैं पहुँच गई। ये देखो यहाँ पर गार्ड अंकल नहीं बैठे हैं, कहीं चले गए थे आई थिंक। लेकिन फिर मैं जाती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं चलती हूँ। और मेरा रूम 3rd फ्लोर पे है,
तो मैं यहाँ पर मेरे को ऊपर जाना, मैं प्रेस करती हूँ, फिर मैं ऊपर चली आती हूँ तो देखती हूँ इधर मैं कपड़ा डाली होती क्योंकि ना उधर साइड धूप बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं आती है। फिर मैं सोची अपना कपड़ा भी चेक करते चलूँ कि सूख रहा है कि नहीं। फिर मैं रिटर्न होती हूँ और जाती हूँ अपने रूम में, क्योंकि क्या है कि पार्लर का शौक मेरा पूरा हो गया था। मुझे बहुत खास नहीं लगा, मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ गई थी लेकिन मुझे बिल्कुल ढंग का नहीं लगा। फिर मैं अब अपना रूम ओपन कर रही हूँ। फिलहाल मैं चाबी लगा ही रही थी लेकिन मुझे थोड़ा सा क्या हुआ ना कि कैमरा भी वो पकड़ी थी और उसके बाद चाबी भी लगा रही थी तो दिक्कत हो रही थी, लेकिन खुल गया। फिर उसके बाद मैं ओपन करती हूँ। ये देखिए आप लोग मेरा घर देखे ही हो एंड मतलब मेरा रूम। मुझे उनकी सर्विस बहुत अच्छी नहीं लगी, उनका पार्लर भी मुझे बहुत ढंग का नहीं लगा, इसलिए मैंने हेयर कट अपना नहीं करवाया। मेरे हेयर वैसे ही है उजड़े चमन की तरह। और रही बात थ्रेडिंग की, तो मुझे थ्रेडिंग भी बहुत अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखो तो ये वाली थोड़ा मोटी है और ये यहाँ पर पतली है, ठीक है। ये देखो यहाँ से एटलीस्ट इतना इतना तो निकालना चाहिए था एक बार, ठीक है। तो मेरे को बहुत अच्छी सर्विस नहीं लगी, इसलिए मैंने वहाँ सीखने का भी कुछ ऐसा कुछ नहीं रखा इंटेंशन। और उसके बाद मैंने हेयर कट भी इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैं ढंग से करवाना चाहती हूँ, एक ही बार करवाऊँ लेकिन ढंग से। और तो आज का ब्लॉग मेरा यही समाप्त होता है। आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, इससे पहले मैं कहानी की वीडियो लाती थी, लेकिन आज मैं सोची कि मैं चल रही हूँ और मेरे पास टाइम भी नहीं बचा था, मैं सोची आप लोग के लिए एक छोटा सा ब्लॉग लेते आती हूँ। तो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, तब तक अपना ख्याल रखिए। कल आऊँगी एक कहानी के साथ।